पाकिस्तान के वक्त जो ज़मीनें हमारे हिस्से में आई थी उन्हें बढ़ाने के लिए हमारे चर्च ने कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उन्हें बेचने पे जोर दिया है। मैं यहूदा अस्कर यूपी के इन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी कौम जाग चुकी है। डरो उस वक्त से जब ये तुम्हारे काले करतूतों को लेकर तुम्हारे गिरेबानों तक पहुँचेंगी और तुम्हें भागने के लिए तुम्हारी टांगें तुम्हारा साथ नहीं देंगी। तो खुदा के खौफ से डरो और ये जायदाद मसीहियों के मफाद में इस्तेमाल करो। यहाँ पर अस्पताल बनाएं, यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बनाएं, यहाँ पर तलबा के लिए हॉस्टल बनाएं, तो हम आपके साथ हैं। अगर आप इन्हें अपने मकसद के लिए, अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ पूरी कुव्वत से जंग लड़ेंगे और ना सिर्फ यहाँ सड़कों पर आपको घसीटेंगे बल्कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम आपके खिलाफ जाएंगे। आपने माजी में जो करना था। लेकिन मैं चंद बातें आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सबसे पहले डस्का का जो प्रोजेक्ट बना, इसमें शुरू से लेकर आज तक बदनीति पर मुबनी था और वो थे हमारे बिशप जान एलवन साहब। जब यहाँ पे एक हमारी मुअज़्ज़ज़ खातून उनकी डेथ हो गई थी, उस दिन का ये वाक़या है कि उनको बड़ी जल्दी थी कि आज ही कलीसिया की मीटिंग हो और जल्दी जल्दी इनसे साइन करवाए जाएं और मैं ये गेट खुलवाऊं और मट्टी का प्रोजेक्ट जो है मैं शुरू करूं। इससे पेशतर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के मकामी पासबान पादरी आरफ निज़ामुद्दीन साहब और डॉक्टर इमरान खोखर उर्फ चांद, उन्होंने एक और कोशिश की कि हमारे कोठी की बैक साइड पे जहाँ पे डाखाना है वहाँ पे 5-6 मज़दूर लगवा कर उन्होंने वो खुदवाना शुरू किया। और जब पूछा गया पादरी कुतुब साहब ने और हमने सब ने मिलकर पादरी साहब से कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम प्लाज़ा बना रहे हैं। उसको भी रोका गया। और जब मीटिंग हुई, जब हमारी एक मुअज़्ज़ज़ खातून जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, तो बिशप साहब ये कहने लगे कि जनाब मैं आप सब की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों बहनों भाइयों, ये सब कुछ फ्रॉड पर मबनी बात थी। मैंने उस दिन ही बिशप साहब को बताया कि हमारी डायसिस का एक सेटअप है जिसके साथ ये सारे प्रोजेक्ट बनते हैं। मैंने उनसे कहा कि प्रोजेक्ट कमेटी होती है, वो एक प्रोजेक्ट बनाती है और वो प्रोजेक्ट जो है वो एग्जेक्टिव को थ्रू करती है, उसको पेश करती है और वो उसकी अप्रूवल देकर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पास वो जाती है और फिर उसकी इजाज़त के बाद ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। ना आपका फाइनेंस के साथ कोई तल्लक है, ना कोई प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लक है, लेकिन उसके बावजूद वो बज़िद थे, बड़ी जल्दी में थे कि मैं ये जल्दी जल्दी इन लोगों को गुमराह करके ये काम कर सकता हूँ। मैंने उनसे ये भी अर्ज़ की कि जनाब बिशप साहब, ये कोई गांव की कलीसिया नहीं है, ये मरकज़ है, डस्का ये मरकज़ है और यहाँ के लोग जो हैं वो डायसिस में मंजे हुए लोग कहला। ये खान साहब और इनकी तमाम जमात लीगल तौर पर और इंतज़ामी तौर पर तगोदो कर रही है। ये इसका सौदा 20,018 में हो चुका है और बिशप साहब और उनके साथ दाएं बाएं लोग खड़े होने वाले हैं, वो हमसे छिपा कर रखते हैं। हमसे जो बातें करते हैं, बातें वो करते हैं सादा सी, काम करते हैं वो जुल्म की। हमें ये डिस्पेंसरी या हॉल बनाने की लॉलीपॉप देते हैं और 6 कनाल ज़मीन में ये मिट्टी डाल देते हैं
और मैं आपको ये सच बताता हूँ कि हम जब ये ज़मीन पर मिट्टी डाल रही थी तो उस वक़्त हमारे दिल खून के आंसू रो रहे थे कि बिशप साहब ने हमसे ये क्या किया। कहा आज हमें बड़ा दुख और अफसोस हुआ है कि हमारे चर्च लीडर, हमारे बिशप साहबान, हमारे पादरी साहबान, जो कि जिनको हम अपने मजहबी लीडर समझते हैं, उनसे साबित हो गया है कि वो हमारे प्रॉपर्टियों के, हमारे चर्चों को बेचने पर तुले हुए हैं। लेकिन हम आज आपको ये यकीन दिलाते हैं कि मसीह तहरीक बेदारी का एक विजन है, एक काज है कि जहाँ पर जुल्म और ज़्यादती होगी हम वहाँ पर पहुँचेंगे। करते हैं बाजी पिंकी का, जिन्होंने ये महसूस किया कि डस्का कलीसिया में जो इस वक्त बेदारी तो बहुत पहले से है, लेकिन खड़े अब हुए हैं, हाँ, जगाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सोए हुए ज़हन, अभी भी कुछ लोग सोए हुए हैं। तो हमारी ये जो मसीह तहरीक है, इसका मकसद है कि जो सोए हुए हैं या सोना चाहते हैं उनको भी जगाएं। हाँ जी, हाँ जी, जागो मसीह दे प्यारे हो। तो हमारा आज का मीटिंग का मकसद ये है कि ये जो हमारी चर्च की ज़मीन है, डस्का कलीसिया की ज़मीन है, तो आज जब बिशप साहब कहते हैं, ये बात करते हैं कि ये डायसिस की जगह है, जबकि जहाँ भी यहाँ डस्का में किसी भी जगह चर्च की ज़मीन पर जब भी कब्ज़ा हुआ तो डस्का की कलीसिया ने अपने दिलो जान से अपनी कुर्बानियाँ दे के इसे बचाया है। तो बेचने के लिए आ जाते हैं बिशप साहब। तो हम डस्का कलीसिया का मसीह तहरीक बेदारी के जो चेयरमैन हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये हमें यकीन दिलाया है कि हम आप सबके साथ हैं। ये मसीह लोगों की कलीसिया की जगह है, तो ये कलीसिया ही की रहेगी, ना कि बिशप साहब के ये जो बुरे मंसूबे हैं हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए और इस ज़मीन के दफ़ा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम कोशिश भी कर रहे हैं और जहाँ तक भी मुमकिन हो सका हम इस जगह को वागज़ार करवाएंगे। आप सबका शुक्रिया।